Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 5, discrete metric space. In this lecture we will discuss an example on discrete metric space, and the statement of the example will clarify the definition of discrete metric space. For example, let we have a non-empty set X. Define D naught from X cross X to R by D naught xy is equal to 0 if x equal to y and 1 if x not equal to y for all x y belonging to x. हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है x. हम d नॉट x क्रॉस x से डिफाइन करते हैं रियल नंबर पे. x ग्राउंड सेट है. इस तरह डिफाइन करते हैं कि d नॉट एक्स वाई द डिस्टेंस बिटवीन x एंड y will be equal to 0 if x equal to y and this distance will be equal to 1 if x not equal to y. d नॉट इस तरह डिफाइन है. अगर दो पॉइंट्स हैं तो इस पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस 0 होगा f x इक्वल टू y, यानी ये दो पॉइंट्स बराबर हैं. अगर ये दो पॉइंट्स बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है, तो इसका डिस्टेंस 1 है. देन d नॉट इज मेट्रिक ऑन x. वी विल शो दैट d नॉट इज मेट्रिक ऑन x and xy is called metric space, called discrete metric space or trivial metric space. अगर हमने शो किया कि ये d नॉट मेट्रिक है तो इसका जो स्पेस बनता है हम इस एक्स व डी नॉट स्पेस को डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस और ट्रिवियल मैट्रिक स्पेस कहते हैं. आइए सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डी नॉट इट इज क्लियर दैट डी नॉट एक्स वाई इज इक्वल टू 0 और डी नॉट एक्स वाई इक्वल टू 1. डी नॉट में दो कंडीशंस है, या तो डिस्टेंस 0 है और या डिस्टेंस 1 है. तो जब डिस्टेंस 0 और 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि डी नॉट एक्स वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 0. डिफिनीशन में दिया गया है कि अगर पॉइंट्स बराबर है तो डिस्टेंस 0 है, अगर पॉइंट्स बराबर नहीं है तो डिस्टेंस 1 है. तो इसका ये मतलब हुआ कि डी नॉट एक्स वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू 0. फर्स्ट कंडीशन क्लियर हुआ. अब हम आते हैं सेकंड कंडीशन पे. सेकंड कंडीशन ये है, अगर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज 0, x इक्वल टू वाई, अगर x इक्वल टू वाई तो डिस्टेंस 0 है. तो अब देखते हैं डी नॉट एक्स वाई इज इक्वल टू 0 if and only if x इक्वल टू वाई गिवन बाय डिफिनीशन में दिया गया है. अगर डिस्टेंस 0 है, डिस्टेंस 0 है तो x इक्वल टू वाई, पॉइंट्स बराबर हैं. अगर पॉइंट्स बराबर है तो डिस्टेंस 0 है. एक पॉइंट x है, दूसरा y, मगर ये एक दूसरे पे ओवरलैपिंग है, एक पॉइंट है. सो सेकंड कंडीशन भी डेफिनेशन से क्लियर है कि डी नॉट एक्स वाई इक्वल टू 0 एफ एंड ओनली एफ एक्स इक्वल टू वाई. थर्ड कंडीशन पे आते हैं. थर्ड कंडीशन में दो केसेस हैं. इफ एक्स इक्वल टू वाई देन डी नॉट एक्स वाई इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली डी वाई एक्स इक्वल टू 0. अगर दो पॉइंट्स बराबर है एक्स और वाई तो इसका डिस्टेंस 0 है. एक्स पहले लिख दे या बाद में लिख दे, डी नॉट वाई एक्स इक्वल टू 0. सो डी नॉट एक्स वाई इज इक्वल टू डी नॉट वाई एक्स. अब अगर दोनों पॉइंट्स सेकंड केस में बराबर नहीं है, इफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई देन डी नॉट एक्स वाई इक्वल टू 1. सेकंड कंडीशन है डिफिनीशन की. पॉइंट्स बराबर नहीं है तो डिस्टेंस 1. सिमिलरली अगर हम इस तरह पॉइंट्स ले लें कि वाई नॉट इक्वल टू एक्स देन
डी नॉट वाई एक्स इक्वल टू 1। सो दोनों केसेस में डिस्टेंस 1 है, सो इक्वल हो गया। इट मीन्स डी नॉट एक्स वाई इक्वल टू डी नॉट वाई एक्स। सो इन बोथ केसेस इन कंडीशन 3 आल्सो होल्ड्स। नाउ कंडीशन 4 पे आते हैं। 4 कंडीशन में 4 केसेस हैं। केस नंबर 1, इफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, अगर तीनों पॉइंट्स बराबर है, जेड भी ग्राउंड सीट से एक पॉइंट लिया गया है, एक्स और वाई बराबर है, तो डी नॉट एक्स और वाई इक्वल टू 0। एक्स और जेड बराबर है तो डी नॉट एक्स जेड इक्वल टू 0। वाई और जेड बराबर है तो डी नॉट वाई जेड इक्वल टू 0। अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी देख ले, डी एक्स जेड लेस आर इक्वल टू डी नॉट एक्स वाई प्लस डी नॉट वाई जेड। ऑल डिस्टेंस और 0, सो 0 पुट करें, 0 इक्वल टू 0 प्लस 0। सो इक्वलिटी में ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 0 इक्वल टू 0। इक्वलिटी सेटिस्फाई हुई तो ट्राइंगल इक्वलिटी सेटिस्फाई हुई। केस नंबर 2, इफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड, अगर तीनों पॉइंट्स बराबर नहीं है, देन एक्स नॉट इक्वल टू वाई, सो डी एक्स वाई इक्वल टू 1 बाई डिफिनीशन ऑफ द मैट्रिक्स। जब पॉइंट्स बराबर नहीं है तो डिस्टेंस 1 है। y और z बराबर नहीं है तो डिस्टेंस बिटवीन y एंड z दिस इज आल्सो इक्वल टू 1। x z के बराबर नहीं है तो सो द डिस्टेंस बिटवीन x एंड z इज आल्सो 1। तीनों डिस्टेंस 1 1 है। अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी पे देख ले, डिस्टेंस बिटवीन x z लेस आर इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन डी नॉट एक्स वाई प्लस डी नॉट वाई जेड। डी नॉट एक्स z इक्वल टू 1 लेस आर इक्वल टू 1 प्लस 1, सो 1 लेस आर इक्वल टू 2। इन इक्वलिटी में सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ भी ट्राइंगल इक्वलिटी होल्ड कर रही है। केस नंबर 3, इफ x इक्वल टू वाई वाई नॉट इक्वल टू जेड, इसका मतलब ये हुआ कि x और y बराबर है तो इस x और y का डिस्टेंस 0 होगा। y और z बराबर नहीं है तो y और z का डी नॉट डिस्टेंस 1 होगा। x y के बराबर है मगर z के बराबर नहीं है, ये नोट कर लें। x और z का डिस्टेंस ये भी 1 होगा। अब ट्राइंगल इक्वलिटी में पुट करें, डी नॉट एक्स जेड इक्वल टू 1 लेस आर इक्वल टू 0 डी नॉट एक्स वाई 0, डी वाई जेड इक्वल टू 1, सो 1 इक्वल टू 1 इक्वलिटी सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ भी ट्राइंगल इनइक्वालिटी होल्ड्स कर रहा है। केस नंबर 4, इफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, अब यहाँ एक्स वाई के बराबर नहीं है, डी नॉट एक्स वाई इक्वल टू 1 बाई डिफिनीशन ऑफ द फंक्शन। एक्स वाई के बराबर नहीं है, एक्स जेड के बराबर भी नहीं है, सो डी एक्स जेड विल बी इक्वल टू 1, मगर वाई जेड के बराबर है तो वाई जेड का डिस्टेंस डी नॉट 0 होगा। अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी में पुट करें, डी नॉट एक्स जेड इक्वल टू 1 लेस आर इक्वल टू डी नॉट एक्स वाई इक्वल टू 1 प्लस डी नॉट वाई जेड इक्वल टू 0, सो 1 इक्वल टू 1। यहाँ भी होल्ड कर रहा है। इन ऑल केसेस ट्राइंगल इनइक्वालिटी होल्ड्स। इस 4th कंडीशन में सारे केसेस में ट्राइंगल इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है और मैट्रिक के चारों कंडीशन में भी होल्ड कर रही है। तो इसका मतलब है कि डी नॉट इज मैट्रिक ऑन एक्स, सो दिस मैट्रिक इज कॉल्ड डिस्क्रीट मैट्रिक्स और ट्रिवियल मैट्रिक्स, एंड एक्स और डी नॉट इज कॉल्ड डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस or trivial matrix space. So thank you for watching.